हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। रास्ता ने कहा ठहर जा, मंजिल अभी दूर है। मेरे हौसलों ने कहा मुझे मंजूर है, क्योंकि हम किस्मत के गुलाम नहीं हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है इस क्लास के अंदर आप सबका। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ गए। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले शिक्षण अभिरुचि के बारे में। शिक्षण अभिरुचि के अंदर कितने पार्ट आते हैं, कौन कौन से दोस्तों जो शिक्षण अभिरुचि के अंदर टॉपिक होते हैं, उनके बारे में अपन ने पहले चर्चा कर ली है। एक वीडियो अपन की ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की दोस्तों अपन सेकंड वीडियो है, सेकंड भाग होने वाला है आज का। और आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले नेतृत्व के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नेतृत्व के बारे में, लीडरशिप के बारे में। क्या नेतृत्व होना चाहिए? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों अपन पढ़ने वाले बीएसटीसी 2023 के अंदर, जिसके अंदर अपन ले रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। क्या दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि के अंदर भी अपन का जो टॉपिक है वो है दोस्तों नेतृत्व। क्या? नेतृत्व, जिसको अपन लीडरशिप कहते हैं। क्या दोस्तों? लीडरशिप। ठीक है दोस्तों, आज अपन जो पढ़ने वाले वो लीडरशिप को पढ़ने वाले। जो अपन के एक देश का नेता होता है, एक स्टेट का नेता होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का नेता होता है, या फिर दोस्तों अपन बात करें क्लास के अंदर भी एक नेता होता है। कौन? मॉनिटर। क्लास के अंदर भी अपन जब पढ़ते थे, अपन छोटे थे, अपन 10वीं में पढ़ते थे, 11वीं में पढ़ते थे। जो अभी बच्चे 12वीं करके आए उनको पता है एक मॉनिटर होता है जो पूरे बच्चे का कौन क्या कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरी जानकारी रखता था, उसके नाम लिखता था, उसके बाद टीचर्स को देता था। अब टीचर क्या होता है दोस्तों? वो भी एक नेता है, पूरे बच्चों को ध्यान रखता है, कौन क्या कर रहा है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कितना कर रहा है, सब। लेकिन दोस्तों क्या एक नेता के गुण होने चाहिए? उसको नेतृत्व करने के लिए किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, लीडरशिप आखिर होती क्या है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला टॉपिक है दोस्तों लीडरशिप। तो लीडरशिप एक दोस्तों प्रभावित करने वाली कला है। यानी कि 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और 10 लोगों में से दोस्तों लीडरशिप कौन करेगा? जिसकी नेतृत्व करने की क्षमता ज्यादा है। अब नेतृत्व को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज को समझो। अब 10 लोग आपस में बात कर रहे हैं, 10 में से जो ज्यादा प्रभावित करेगा वही लीडरशिप करेगा। अब उसके अंदर ज्यादा गुण होने चाहिए। किस किस प्रकार के गुण होने चाहिए वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो ज्यादा प्रभावित करता है, क्या दोस्तों? जो ज्यादा प्रभावित करता है। अब प्रभावित अलग अलग प्रकार से कर सकता है। जैसे कि 10 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उसमें से एक थोड़ा सा समझदार बच्चा है, अच्छी बातें करता है, उसका नेचर अच्छा है, पढ़ने का तरीका अच्छा है, हर चीज में दोस्तों खेलकूद में अच्छा है, मतलब अच्छा है, तो उसके जो जितने दूसरे बच्चे हैं ना वो बात सारी मानते हैं, तो वो लीडरशिप कर रहा है। क्या? लीडर बन रहा है वो। ठीक है ना? क्यों लीडर बन रहा है? क्योंकि उसका नेतृत्व करने का तरीका अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, खेलकूद में अच्छा है, हर एक चीज में अच्छा है, इसीलिए वो लीडरशिप कर रहा है। तो इन सब से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्रभावित कर रहा है उस बच्चों को। तो जो प्रभावित करने की कला है उसे ही लीडरशिप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? जैसे जैसे समझ में आ रहा है आप दोस्तों चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ये नेतृत्व वाला टॉपिक खत्म होता है उसके बाद संप्रेषण वाला शुरू करेंगे। पूरी शिक्षण अभिरुचि आपको घोंट के पिला देंगे। ठीक है ना? तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करोगे तो जैसे ही क्लास आती है तुरंत नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाता है। कई बार होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता और आपकी क्लास मिस हो जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। क्या दोस्तों? एग्जांपल देख लेते हैं। एक दोस्तों पशु होते हैं, जंगल के अंदर जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, पशु होता है, लेकिन उनमें से लीडर किसको माना जाता है? नेतृत्व करता किसे माना जाता है? लीडर होता कौन है? वो होता है शेर। क्यों भाई? शेर क्यों? शेर से सब डरते हैं, सारे जानवर डरते हैं। क्यों? शेर को लीडर क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सबसे अलग है, उसके गुण अलग है, उसका नेचर अलग है।
वो सब सारे जितने दूसरे जानवर उस पर हावी हो जाता है, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। अब जरूरी नहीं है उनको मार रहा है, उनके अंदर डरा रहा है, वो दौड़ने में सबसे आगे है, उसकी कलाकारियां सबसे अलग है और सबके अंदर भय बिठा रखा है, तो वो लीडर बन गया। अब मानवीय गुण की बात करें, मानवीय समुदाय की बात करें, सबसे पहले पशुओं की बात कर लेते हैं। पशुओं के अंदर जो होता है वो होता है शेर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें मानवीय समुदाय, तो मानवीय समुदाय के अंदर होता है वो होता है दोस्तों नेता, जिसको अंदर अपन दोस्तों राजनेता बोलते हैं, ठीक है। वो लीडरशिप करता है, सब नेतृत्व करता है। किसका नेतृत्व करता है? जनता का। जनता का नेतृत्व क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर नेचर उसका अच्छा है, उसकी दोस्तों बात की जाए शारीरिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा है, उसके बाद दोस्तों सामाजिक रूप से अच्छा है, उसकी दूरदर्शिता सबसे अच्छी है, इसलिए वो नेता है। फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो 5 साल के बाद उसको संशोधन भी कर सकते हो, मतलब उसकी जगह दूसरा भी ला सकते हो। तो उसी प्रकार इस टॉपिक के अंदर अपन बात करें तो नेता जो है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब बालक छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो वो क्या करता है? दूसरों पे अधिकार जमाता है। जब दूसरे बच्चे 2 बच्चे खेल रहे हैं तो उसको बोलता है तू ये मत कर, तू ये कर, तू ये मत खेल, तू यहां मत खेल, ये मेरा है, तू वहां खेल, है ना। तो वहां से शुरू हो जाता है ये लीडरशिप का खेल। और जब बाल्यावस्था होती है ना, उस समय ये हक जमाता है दूसरे बच्चे पे। लेकिन जब बाल्यावस्था का उत्तरकाल आता है, उस समय वो क्या करता है? उस समय तो हक जमा रहा था, लेकिन अब के बाद उसका हक जमाने पर उसको बाध्य करता है। कैसे बाध्य करता है? जैसे कि आज्ञा देता है कि ये आपको करना है, आप भले खुश हो नहीं हो, वो करना ही है, वो लीडरशिप। लेकिन दोस्तों वो लीडरशिप नेता की नहीं हो सकती। अब गन टांग दी और फिर बोला कि वो करना है तेरे को, क्या वो नेता हो गया? गन टांग दी उसके बाद बोलता है ये आपको करना है, वो नेता नहीं है, वो नेता के गुण नहीं है। तो फिर भाई नेता के गुण क्या है? नेता के गुण है अपने आदर्श को प्रकट करना। क्या? अपने जो आदर्श है वो जनता के समक्ष प्रकट करना और भावी कल्याण तथा सफलता का मार्ग सहानुभूति से सिखाना, बताना, ये नेता के जो है वो गुण होते हैं। तो नेतृत्व में कुल मिला के बात की जाए दोस्तों, तो नेतृत्व के अंदर एक ही चीज होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो दोस्तों नेतृत्व में क्या होता है, अपन पढ़ रहे लीडरशिप। क्या दोस्तों? लीडरशिप और लीडरशिप में दोस्तों जो नेता होता है वो संज्ञात्मक रूप से दोस्तों गुण होने चाहिए, उसके अंदर भावात्मक रूप से होना चाहिए, मनोक्रियात्मक तरीके से दोस्तों वो एक सक्षम नेता होना चाहिए। और गुणों की बात की जाए दोस्तों तो शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए, संवैधानिक रूप से अच्छा होना चाहिए और सामाजिक रूप से अच्छा होना चाहिए। क्या? एक बार गुणों पे नजर डालते हैं अपन। क्या दोस्तों? गुणों पे नजर डालते हैं। शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए। क्या? शारीरिक, और एक दोस्तों मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए, सामाजिक रूप से अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों संवैधानिक रूप से अच्छा होना चाहिए। संवैधानिक रूप से जो वो नेता अच्छा होना चाहिए। और भी बहुत सारे गुण है, वो सारे के सारे अभी लिखवा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद दोस्तों आगे समझाता हूं मैं। अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर प्रश्न कहां से आता है वो भी सारी बातें आप लोगों को एक एक चीज करके एक्सप्लेन करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे नेताजी तो थोड़ी एग्जाम में आते हैं, प्रश्न यहीं से आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों आप लोग सोचते हो कि यहां से प्रश्न नहीं आते, वहीं से एग्जामिनर प्रश्न देता है। सेम टॉपिक है, कोई ज्यादा है नहीं, से पढ़ लेना दोस्तों, उसके बाद आपकी नैया पार हो जाएगी। सेम टॉपिक है, सेम थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं,
ठीक है ना। तो और गुणों की बात करें अपन, और गुणों की दोस्तों अपन बात करें तो वो करता है दूरदर्शिता। एक नेतृत्व करता है, लीडरशिप, उसकी दूरदर्शिता कैसी है, क्या दूरदर्शिता, उसकी दूरदर्शिता कैसी है, सोचने की क्षमता कैसी है, कितने दूर तक वो सोच सकता है। उसके बाद दोस्तों दृढ़ संकल्पी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या दृढ़ संकल्पी। दृढ़ संकल्पी, एक बार वादा कर दिया उसके बाद वो कितना खरा उतरता है, कितना संकल्प के प्रति दोस्तों वो है सतर्क। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, वो होता है नेता, वो होता है लीडरशिप। जरूरी नहीं है दोस्तों मैं नेता ही बोल रहा हूं, नेता आप लोगों को समझ में आए इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन एक अध्यापक है, आप अध्यापक पे भी ले सकते हो कि एक अध्यापक ने बोल दिया कि आपकी क्लास रेगुलर होगी और उसके बाद रेगुलर नहीं होती, तो वो दृढ़ संकल्पी नहीं है। और उसने बोल दिया कि क्लास रेगुलर आ रही है, उसने बोल दिया कि क्लास रेगुलर आएगी और रेगुलर आ रही है, तो वो इस बात पर खरा उतरता है, भाई वो तो दृढ़ संकल्पी है, नेता है वो। एक अध्यापक भी नेता होता है, वो भी तो नेतृत्व करता है अपनी क्लास का, क्लास टीचर कहते हैं जिसको अपन। तो आप लोग समझो दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ, क्या ये एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लगी मुझे, अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ। जो भी लीडरशिप है, जिस भी क्षेत्र में लीडरशिप कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है, उस कार्य में वो विशेषज्ञ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक अध्यापक है, एक क्लासरूम के अंदर पूरी क्लास का नेतृत्व कर रहा है, क्लास टीचर है, पूरी क्लास का नेतृत्व कर रहा है, तो वो उस नेतृत्व करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तभी दोस्तों एक अच्छे बच्चे तैयार होते हैं वहीं से, एक अच्छे स्टूडेंट तैयार होते हैं वहीं से। और जो नेता होता है वो एक एक्सपर्ट होगा, उसी क्षेत्र का एक्सपर्ट होगा, तो वहाँ की जनता को समझ पाएगा, वहाँ की जनता को समझ पाएगा, तो उनकी जो समस्या है उनको समझ पाएगा, उनकी समस्याओं को समझेगा, तभी तो उन समस्याओं का कल्याण होगा, उन समस्याओं को दूर कर सकेगा, तभी तो वो जनता उभरेगी। यदि कोई नेता आ गया वहां पर उसको पता ही नहीं है, वहां की बोली उसको नहीं आती, उसको पता ही नहीं है कि कौन क्या रह रहा है, किस प्रकार की भाषा शैली, उनके क्या पहनावे हैं, उनकी क्या समस्या है, उनको खेतों में क्या तकलीफें आती है, घरों में क्या तकलीफें आती है, खाने पीने में क्या तकलीफें आती हैं, तो वो क्या भला करेगा। वो फिर नेता किस बात का, नेतृत्व कैसे करेगा, वो लीडरशिप कैसे करेगा। तो उसको सबसे ज्यादा अपने कार्य में विशेषज्ञ होना ही पड़ेगा। और एक पॉइंट और आता है, सतत प्रयत्नशील। सतत प्रयत्नशील, हमेशा प्रयास करता रहे, प्रयत्न करता रहे। जैसे कि दूरदर्शिता, उसको आगे का पता चलता हो। उसके बाद दोस्तों दृढ़ संकल्पी, समस्याओं का पता चल गया, फिर संकल्प ले लिया उसको दूर करने का। अब बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 10 ऐसे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन 40 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नेतृत्व करता है क्लास टीचर, क्या क्लास टीचर, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो क्लास टीचर दूरदर्शिता वाला, आगे का सोचने वाला है, वो क्या करेगा, उन 40 बच्चे उन पर ध्यान देगा, भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नंबर कम आ रहे हैं। 10 और ये दोनों साथ में तो बैठते हैं, फिर कम नंबर क्यों आ रहे हैं, तो इन पे ध्यान देगा। उसके बाद दोस्तों संकल्प लेगा, इनकी जो कमजोरियां हैं, क्या कमजोरियां, उनको दूर करेगा, कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगा, संकल्प लेगा और अपने संकल्पों पे जो अड़ा उतरेगा। उसके बाद क्या होगा, अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, संकल्प भी ले लिया, अब वो विशेषज्ञ है अपने कार्य करने में। यदि विशेषज्ञ नहीं है तो वहीं पे
दोस्तों वो मात खा जाएगा। लेकिन अपने कार्य करने में विशेषज्ञ है तो वो क्या करेगा, अब कमजोरियों को दूर करने में पूरी तरह लग जाएगा। लेकिन दोस्तों बार बार असफल होने के बाद भी वो क्या करेगा, सतत प्रयत्नशील करेगा। जरूरी नहीं है नेताओं पे लो, ऐसे भी समझ सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें नैतिक एवं दयावान। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उस पर बार बार दंड दिया जाए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं। नैतिक और दयावान, दया का भाव भी होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे क्या, सहानुभूति व्यवहार करने वाला। बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे, सहानुभूति प्रकट करे, भाई क्या तकलीफ है तुझे, क्यों नहीं पढ़ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है किसी के घर में पढ़ने का जो वो साधन नहीं हो, रात में लाइट नहीं हो, पढ़ने के लिए बुकें खरीदने के पैसे नहीं हो, कुछ भी सहानुभूति प्रकट करें, उनको पढ़ने का अवसर प्रदान करें, अच्छे से और अच्छे से निखारने का प्रयास करें। और नेताओं पहले तो दोस्तों वो जाए, जनता से मिले, जनता उसकी दुख दर्द समझे, उनको जो दुख है उनको दूर करने की कोशिश करें, सहानुभूति प्रकट करें। तो यहां से समझ सकते हो आप, ठीक है। आगे बात करते हैं एक लीडरशिप के क्या क्या गुण होने चाहिए, वही अपन पढ़ रहे हैं। तो आप दोस्तों क्या करोगे, एक नोटबुक और एक पेन हाथ में रखोगे, मेरी क्लास के अंदर आते ही आप लोग जो है वो नोट करते रहना। ये वाले पॉइंट आप लोगों ने एक बार नोट कर लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, आप लोगों को ऐसे याद हो जाएंगे कि आंख बंद करके भी टिक मारोगे तो टिक जो है वो सही जगह मिल जाएगा। आप लोग ये मत समझना ये तो फोकट के नंबर है, गलत करेंगे तो भी 2 आएंगे, और गलत करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर भी गलत होता है तो 0 आएगा। ऐसा कभी मत सोचना, भाई तुम्हारे 2 नंबर क्यों आएंगे, आप पढ़ के जा रहे हो, अच्छे से तैयारी करके जाओ, 3 में से 3 लेके आओ। क्यों भाई 2 नंबर लेके आओ, तो थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। और आगे का जो टॉपिक है वो है प्रवाहपूर्ण तार्किक अभिव्यक्ति। क्या, तार्किक अभिव्यक्ति। तार्किक जो अभिव्यक्ति है दोस्तों उस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक लीडरशिप, एक नेतृत्वकर्ता, उसको तार्किक क्षमता बहुत ही ज्यादा होनी जरूरी है। किसी भी टॉपिक पे तर्क दे, वो सही है या गलत है उस पर तर्क दे, कोई भी बात सिद्ध करे, तो वो तार्किक क्षमता होती है उसके लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वह संप्रेक्षण कला में दक्ष। क्या, सूचना संप्रेक्षण, सूचना संग्रहण एवं संप्रेषण। सूचना संप्रेषण, सूचना संग्रहण एवं संप्रेषण में दक्ष होना चाहिए, यानी कि सूचनाओं को संग्रहित करने वाला। क्या, सूचनाओं को संग्रहित करने वाला, इधर उधर का ध्यान रखने वाला, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सा उपाय करने पर बच्चे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या पता है आपको, जो एक टीचर पढ़ाता है, एक अध्यापक पढ़ाता है, तो उनका आदर्श सबसे ज्यादा मायने रखता है। टीचर कैसा है, कैसा पढ़ाता है, वो उससे भी ज्यादा आदर्श मायने रखते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आदर्श एवं चरित्र, आदर्श चरित्र। तो ये चीजें मायने रखती है। और समायोजन करने वाला, अब चरित्र को समायोजन करना कैसे, किसी भी, यानी कि 2 बच्चों के आपस में झगड़ा हो गया, उसको समायोजन करो, दोनों के साथ शांति करने की कोशिश करो। आप कैसे हैंडल करोगे, आपका बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया, आप पढ़ाने में लग गए, नौकरी में लग गए, 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, आप उसको कैसे निपटाओगे। तो उसकी तैयारी अब से करनी है, वही है लीडरशिप। उन बच्चों के बीच में कैसे तालमेल बिठाओगे, बाद में तो दोनों एक साथ बैठे तब हंसते हंसते बैठे और उन दोनों के बीच में कोई तकलीफ नहीं हो,
वही तो है शिक्षण अभिरुचि। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या समायोजन करने वाला, इस चीज का ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं जनहित के कार्य करने वाला, यानी कि नेताओं की बात करें तो जनता के हित में कार्य करने वाला, या फिर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट के हित में कार्य करने वाला, यानी कि महीने में एक बार सेमिनार करवाएं, या फिर जीके का जो वो पेपर करवाए, राजस्थान जीके, या फिर कोई भी अदरवाइज सेमिनार करवाए, अपनी बुक से रिलेटेड एक 7-8 दिन में एक बार टेस्ट करवाए। तो जनता के हित में जो कार्य करता है वही तो नेतृत्व करता होता है। क्या? जनता के हित में कार्य करना। आगे बात करते हैं एक अच्छी स्मृति भाषावादित, एक अच्छी स्मृति होनी चाहिए। क्या यहीं पर लिख देता हूं, एक अच्छी स्मृति और भाषावादित, बोलने की कला उसकी अच्छी होनी चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व है कि अच्छा बोले, आपकी जो भाषा है वो खुद को समझ में ना आकर के बच्चों को भी समझ में आए। अब टीचर पढ़ाए जा रहा है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा ऊपर से जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी भाषा शैली बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये गुण जो आप में होंगे तो आप एक अच्छे परफेक्ट शिक्षक बनोगे, या फिर आपको नेता बनना है तो आप परफेक्ट नेता बनोगे। इतने सारे आप लोगों को जो वो गुण होने चाहिए, ये सारे गुण होंगे तभी आप एक परफेक्ट नेता या फिर परफेक्ट अध्यापक बन पाओगे। यदि आप लोगों को नेता बनना है तो आप लोगों को इतने गुण होने जरूरी है। आपको हार नहीं माननी है, आपका नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, दूरदर्शिता अच्छी होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना पड़ेगा, सतत प्रयत्नशील होना पड़ेगा, नैतिक और दयावान बनना पड़ेगा, तार्किक अभिव्यक्ति, सूचना संग्रहण एवं संप्रेषण में आप लोगों को अच्छा बनना पड़ेगा, और आदर्श चरित्र होना चाहिए, समायोजन करने वाला होना चाहिए, जनता के हित में कार्य करने वाला, और उसकी समृद्धि और भाषा, क्या दोस्तों, भाषावादित होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों क्या बात करते हैं, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए। बच्चों पे विश्वास नहीं, खुद पे विश्वास होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, अब खुद पे विश्वास होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं परफेक्ट है। क्या? आत्मविश्वास, यहां पे लिख देता हूं, आत्मविश्वास खुद पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद दोस्तों साहसी होना चाहिए और परिश्रमी। क्या? साहसी और परिश्रमी, मेहनत। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें जो होनी चाहिए एक लीडरशिप के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेतृत्व का प्रकार क्या होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अपन सब में देखें कि ये गुण होने चाहिए नेतृत्व करने में, एक लीडरशिप करने में। आप एक अच्छा लीडरशिप बनना चाहते हो, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो इतने सारे गुण तो आप लोगों के अंदर होने ही चाहिए। लेकिन अब आगे बात करते हैं कि नेतृत्व आखिर होता कितने प्रकार का है, टाइप ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के प्रकार। तो नेतृत्व जो है वो 2 प्रकार का होता है, होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है यहां पे लिख के बता देता हूं, या फिर मिटा ही देता हूं इसको, इसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेतृत्व जो होता है, लीडरशिप दोस्तों होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रजातांत्रिक, एक होते हैं निरंकुश। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है।
इसको नेतृत्व कहते हैं, निरंकुश नेतृत्व कहते हैं और प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। इन शब्दों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। आप लोगों ने निरंकुश नेतृत्व के बारे में भी सुना है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के बारे में सुना है। अब प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? जिसकी जो मेन सत्ता होती है वो प्रजा के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नेतृत्व करता होता है वो नेता होता है, और नेता दोस्तों क्या होता है, सारा कुछ अपने पास ही होता है, लेकिन दोस्तों कुछ शक्तियां जो है वो अपनी जो कमेटी होती है, कमेटी को दे देता है, या फिर दोस्तों अपने संगठन को दे देता है, जिससे दोस्तों सारा कुछ होता तो इसके पास है, लेकिन कुछ बोझ जो है वो अपने इसको दे देता है, और ये वाले जो फैसले लेता है उसको ये मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुल मिला के सारा कुछ जो होता है वो जनता के पास होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, निरंकुश नेतृत्व के अंदर क्या होता है, अपना जो संगठन होता है, संगठन जो होता है वो इसके अधीन काम तो करता है, लेकिन इसके अधीन इतना होता है कि इसके फैसले, इसकी आज्ञा, इसकी आज्ञा, इस नेता की आज्ञा को मानना ही पड़ता है, मानने के लिए बाध्य होते हैं, मानने के लिए बाध्य होता है, और अपनी जो भी निरंकुशता है वो इसके ऊपर थोपता है। और यहाँ का जो नेता होता है, वो आज्ञा देता है, वो सर्वोपरि होता है, मतलब इसने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद आकाश हो या पाताल वो फैसला नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रजातांत्रिक के अंदर क्या होता है, कोई यदि आज्ञा देता है ये, तो इसका जो है वो विरोध ये पूरा संगठन कर सकता है या फिर जनता कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि निरंकुश नेतृत्व होता है, इसके अंदर जो राजा होता है वो सर्वोपरि होता है। राजा ने बोल दिया कि इसको उड़ा दो तो उड़ा दो, बस कोई पूछने वाला नहीं है क्यों उड़ाया, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर तो सारी कार्रवाई होगी, इसको पद से निष्कासित भी किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो ये फर्क होता है निरंकुश नेतृत्व में और सामाजिक प्रजातांत्रिक जो है वो नेतृत्व के अंदर। आगे बात करते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार का होते हैं। हृदयग्राही नेतृत्व, क्या इसके अंदर एक और नेतृत्व आता है वो हृदयग्राही नेतृत्व। तो हृदयग्राही नेतृत्व के अंदर क्या होता है कि कोई जो नेता होता है वो पूरे जो संगठन होता है उसके हृदय में समा जाता है, मतलब उसका जो आज्ञा होती है या फिर उसका नेचर होता है, उसके जो मैंने पहले गुण बताया वो सारे गुण होते हैं, तो वो कमेटी के हृदय में जो समा जाता है, हृदय में बस जाता है, तो उसे हृदयग्राही नेतृत्व कहते हैं। एक संस्थागत नेतृत्व करता है, एक बड़ी संस्था है उसको नेतृत्व करने वाला संस्थागत नेतृत्व कहलाता है। क्या? संस्थागत नेतृत्व। कोई संस्था है, उसका जो मेन हेड होता है वो पूरी संस्था का नेतृत्व करता है, तो वो संस्थागत नेतृत्व हो गया। उसके बाद दोस्तों विशेषज्ञ का नेतृत्व। अब विशेषज्ञ का नेतृत्व क्या होता है वो भी बता देता हूं। अब विशेषज्ञ नेतृत्व के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अपन बात करें कि अपन का जो बड़ा बहुत ही वैज्ञानिक शोध संस्थान है नासा, उसका नेतृत्व जो कर रहा होगा वो कौन होगा? वैज्ञानिकों का नेतृत्व करने वाला कौन होगा? वो भी एक विशेषज्ञ होगा। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ का नेतृत्व। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा नेतृत्व वाला, लीडरशिप वाला जो टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों, आप लोगों को नेतृत्वकर्ता के गुण पता होने चाहिए और नेतृत्व कितने प्रकार का होता है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को नेतृत्व से संबंधित प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। अभी तक दोस्तों आप लोगों को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देखें और नोटबुक के अंदर सारा का सारा नोट्स कर लें, तो ताकि दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोगों की क्लास बैक टू बैक आने वाली है अब दोस्तों, और बहुत सारी क्लासें आप लोगों की हो चुकी है। जैसे कि रायसन जी ने आप लोगों को ज्योग्राफी के बहुत हद तक दोस्तों टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। रघुवीर जी ने राजस्थान के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से ले रहे हैं। और दोस्तों अपन बात करें तो राजू जी सर की बहुत ही अच्छे से क्लास चल रही है, और मैं भी आप लोगों के लिए शिक्षण अभिरुचि लेकर आ गया हूँ। तो आप लोगों को बेफिक्र होकर इस क्लास पर दोस्तों बने रहना है और प्यार देना है अपना। और इस क्लास के अंदर इतना ही मिलते हैं कि नहीं क्लास के अंदर, तब तक दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई अगली क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिलता रहे।
तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।